हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में जिसका नाम है लर्न एंड फ्लाई एकेडमी। और लर्न एंड फ्लाई एकेडमी मतलब सिलेक्शन की 100% गारंटी। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। खास इसीलिए होने वाला है कि क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आखिर 2024 में मुझे मेंस क्वालिफाई करना है, मेन क्रैक करना है, तो उसके लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मेरा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, मुझे कौन से लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेरे सोर्सेस कौन से होंगे सर, मुझे मॉक टेस्ट कौन सी देनी पड़ेगी। ओवरऑल देखा जाए तो अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि 2024 में अगर मुझे मेंस क्वालिफाई करना है बैंक का तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं आपको ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो में ऐसा एक रोड मैप बताने वाला हूं, ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, ऐसा स्टडी बताने वाला हूं ना, जो स्टूडेंट 10-10, 15-15 प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद भी मेंस में जाके लटक रहे ना, ऐसे वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो तो बहुत ही खास होने वाला है। पर जो स्टूडेंट्स पहले ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स और मेंस दोनों भी क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो में मैं ऐसा एक रोड मैप बताने वाला हूं, ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, ऐसा स्टडी प्लान बताने वाला हूं, खास ही खास ऐसे कुछ सोर्सेज बताने वाला हूं मेंस के लिए, जो कि आपको 2024 में सिलेक्शन, मेंस क्वालिफाई करने के लिए और एक बैंक में गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। तो बस वीडियो के स्टार्टिंग से लेके अंत तक टिके रहो। और हां, हम अभी स्टार्ट करते हैं कि सर सच में ऐसा क्या बताने वाले हो, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी बताने वाले हो, ऐसे कौन सा स्टडी प्लान है, ऐसा कौन सा टाइम मैनेजमेंट है जिसकी वजह से मैं 2024 में मेरा मेंस क्वालिफाई कर चुकू। चलो देखते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक का मेंस मुझे 2024 में आखिर निकालना है, तो उसके लिए मेरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, अपन एक एक पॉइंट पूरा का पूरा अच्छे से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं, अगर सर मुझे 2024 में मेंस टारगेट है, मेरा मेंस क्वालिफाई करना है मुझे, तो सबसे पहले तो आपको मेंस का सिलेबस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आपका सिलेबस, कि सर सच में मुझे मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए मेरा मेंस का सिलेबस क्या है। उसके बाद अपन डिस्कस करने वाले कि मेरे एग्जाम लेवल क्या होने वाली है। सर एग्जाम इजी रहेंगी, मॉडरेट रहेंगे, क्वेश्चंस हाई लेवल के रहेंगे, क्या रहने वाला है। उसके बाद अगर सच में मुझे मेंस क्वालिफाई करना है तो उसके लिए मेरा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, मैंने किस वे से, किस तरह से, कहां से मेरे, किस तरह से, किस वे से मेरा दिन भर का रूटीन होना चाहिए, एक स्टडी प्लान होना चाहिए। सर मेंस के कट ऑफ आखिरकार कितने जाते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कट ऑफ कितने जाते हैं इस पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो अगर आप अप्लाई करोगे आपके डेली लाइफ में, डेली रूटीन में 2024 में, तो हाँ, आपको कोई नहीं रोक पाएगा मेंस क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद सर मुझे कौन से मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, गांव भर के सोर्सेस है मॉक टेस्ट के। सर ओलिव बोर्ड है, टेक्स्ट बुक है, अड्डा है, महिंद्रा है, अपियर्स क्लाउड है, सारे गांव के पड़े हुए हैं सर मेंस के लिए। पर मुझे आखिरकार कहां से मॉक टेस्ट देना, ये भी अपन कहीं ना कहीं डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर पेपर हुए मेमोरी बेस, इसका इंपॉर्टेंस क्या रहेगा वो भी डिस्कस करने वाले। साथ ही साथ मेरा टाइप मैनेजमेंट क्या होगा। ऐसे कोई स्टूडेंट्स है सर मुझे करंट अफेयर भी रीड करना पड़ता है, मुझे डीआई की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अर्थमेटिक की करनी पड़ेगी, क्या क्या नहीं है सर, बैंकिंग अवेयरनेस है, सब कुछ एकदम प्रॉपर वे से अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। और लास्ट में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि टॉपिक वाइज डेली शेड्यूल मेरा कैसे होना चाहिए। अच्छा, मुझे रीजनिंग में हाई लेवल के पजल करने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे सर मैथ्स में ना डीआई करने, वो भी टॉपिक वाइज, मतलब मुझे वर्क एंड टाइम से रिलेटेड डीआई करना है, मुझे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे रिलेटेड अगर डीआई करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये सब कुछ एकदम प्रॉपर वे से। सर जीए के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे सोर्सेस कौन से, क्या है, हम टॉपिक वाइज एकदम प्रॉपर वे से सब कुछ एक प्रॉपर, एक और एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। बस अब जस्ट अपन एक एक चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मैंने स्टूडेंट आपको बताया, सबसे पहले आपको पता यह होना चाहिए बेटा कि मेरा मेंस का सिलेबस होता तो होता क्या है, मेंस का सिलेबस आखिरकार मेरा होता क्या है, ये तो सबसे पहले हमें क्लियर करना चाहिए। मेंस का सिलेबस
बेटा मेंस का सिलेबस अपन, हमारे पास मेंस में ना सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, एक रीजनिंग होता है, एक मैथ्स होता है, ठीक है, उसके बाद एक इंग्लिश होता है, जीए होता है, और एक रहता है हमारा लेटर और एसे राइटिंग। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट, ये 5 चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है, पर बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता, दिन भर प्रीलिम्स प्रीलिम 4-4 5-5 टेस्ट मारता है, खत्म। बेटा तू मेंस कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तुझे पता होना चाहिए कि मुझे मेंस क्वालिफाई करना है तो उसके लिए मेरा सबसे पहले सिलेबस क्या होगा। सर मैं ना 2 मिनट में इनइक्वालिटी मारता, हाँ ठीक है। सर मैं 2 मिनट में ना अल्फान्यूमेरिक मारता, अच्छा ठीक है बेटा। 2 मिनट में सिलॉज मारता सर मैं ना 2-3 मिनट में ना सीटिंग अरेंजमेंट करता हूं, 8% सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम फेसिंग सेंटर। तू कभी मेंस नहीं निकाल पाएगा, तू कभी मेंस निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तक तुझे बस प्रीलिम्स लेवल का ही पढ़ाया गया है, वो यूट्यूब रहे या क्लासेस रहे, कोचिंग क्लास रहे, तुझे मेंस लेवल का किसी ने ज्ञान दिया ही नहीं है। तुझे अगर मेंस लेवल का कुछ करना है तो सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस देखो क्या है, रीजनिंग का सिलेबस अगर मैं बात करता हूं तो रीजनिंग का इस वे से सिलेबस है, ये टॉपिक आपको मेंस क्वालिफाई करवाएंगे, ये टॉपिक्स हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है इनपुट आउटपुट। हाँ मेंस में इनपुट आउटपुट का बहुत इंपॉर्टेंस है, 90% चांस रहते हैं मेंस में क्लर्क रहे प्योर है उसमें इनपुट आउटपुट आने का। डेटा सफिशिएंसी, सर क्या होता है भाई, सभी टॉपिक का मर्जर है, ये तुझे सभी टॉपिक जब बन जाएंगे ना तभी जाके तू डेटा सफिशिएंसी कर पाएगा। डेटा सफिशिएंसी आता है मतलब आता है। उसके बाद रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग, न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग, रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग, ये मेंस लेवल का टॉपिक है रीजनिंग में। उसके बाद कोडेड ब्लड रिलेशन, उसके बाद कोडेड डायरेक्शन, उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी, उसके बाद कोडेड ऑब्लिक रिवर्स सिलोलिज्म। सर मुझे ना ट्रेडिशनल सिलोलिज्म आता है, नहीं बेटा अभी नहीं, अभी तुझे रिवर्स सिलोलिज्म भी आना चाहिए, कोडेड सिलोलिज्म भी आना चाहिए। नहीं आ रहा तो जो सोर्सेस में बता रहा हूं ना उसमें फॉलो कर। उसके बाद सर हाई लेवल के सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट सर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर रो, डबल रो, सिंगल रो, ट्रिपल रो, अच्छा पेंटागन, हेक्सागन, एक्टागन, सर सब कुछ प्रीलिम्स लेवल का कर चुका है बेटा तू। नई हाई लेवल के सिटिंग अरेंजमेंट, देयर आर द 8% सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द एक फैमिली से रिलेटेड है, ब्लड रिलेशन के साथ तुझे सिटिंग सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इनर आउटर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा, 3-3 कंडीशन वाला सिटिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अनसर्टन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, ये लेवल का तुझे सिटिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा। नहीं कि 8 लोग बैठे एक सर्कल में अंदर देख के खत्म, तू प्रीलिम्स लेवल का ही पढ़ चुका है, नहीं हाई लेवल के सिटिंग अरेंजमेंट पजल करने वाला है। कहां से करने, हाँ मैं बताने वाला हूं कहां से करने, वो भी बताने वाला हूं। हाई लेवल के पजल, फ्लोर फ्लैट, सर कौन कौन से पजल है, डे वाइज पजल, अच्छा ठीक है, फ्लोर बेस पजल, फ्लोर प्लस फ्लैट बेस पजल, अच्छा ठीक है, मंथ बेस पजल, मंथ प्लस डेट पजल, सर क्या है, कंपैरिजन पजल बेस, बॉक्स बेस पजल, प्रोफेशन बेस पजल, सारे जमाने के पजल, ईयर बेस पजल, एज बेस पजल। कभी हाई लेवल के पजल की है, हाई लेवल के पजल करने पड़ेंगे, एकदम हाई लेवल के। मेंस है मेंस, इस साल आईबीपीएस पीओ का कट ऑफ 1.5 गया है रीजनिंग का। क्यों गया है, स्टूडेंट करते ही नहीं मेंस लेवल का। अगर तू प्रैक्टिस ही करके नहीं गया मेंस लेवल का एग्जाम में तो मेंस क्वालिफाई कहां से होगा, नहीं मेंस लेवल के हाई लेवल के। और एक रहता है हमारा क्रिटिकल रीजनिंग, बेटा सबसे आसान अगर कोई होगा ना क्रिटिकल रीजनिंग, सब कुछ रीड कर, सीधा सीधा रीड कर, सीधा सीधा आंसर रीड कर, आंसर क्या है इसमें, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, क्या है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, क्या है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड ड्राइंग इंफरेंस। पर सर हमने कभी ना क्रिटिकल रीजनिंग की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तूने ध्यान ही नहीं दिया तो 4-5 मार्क का आता है बेटा, ये 4-5 मार्क का आता है हमें क्रिटिकल रीजनिंग। अगर इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दोगे तो कहां से कर पाओगे। तो ये सिलेबस सबसे पहले आप क्लियर करो आपके दिमाग में कि रीजनिंग का मेरा ये सिलेबस है, क्या इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड रिवर्स सिलोजिज्म, हाई लेवल सिटिंग अरेंजमेंट, हाई लेवल पजल और क्रिटिकल रीजनिंग। ये टॉपिक आपको अच्छे बनाने पड़ेंगे अगर मुझे 2024 में सिलेक्शन लेना है बैंक में तो ये बातें आप ध्यान रखो स्टूडेंट। चलो आगे जाते हैं नेक्स्ट। चलो ये तो हो गया सर रीजनिंग का, आगे बढ़ते हैं अपन। सर नेक्स्ट है मेरे पास, अगर नेक्स्ट आगे जाते हैं अपन तो नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट रहेगा हमारा मैथ्स। अच्छा सर हमें ना सबसे ज्यादा दिक्कत मैथ्स में ही जाती है।
अर्थमेटिक सर हमें स्पीड मैथ्स बहुत आता है। अच्छा मैं 10 मार्क का सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन सर 5 मिनट में मारता हूँ, 4 मिनट। सर नंबर सीरीज ना मैं प्रीलिम्स लेवल की 2-3 मिनट में मारता हूँ। अच्छा ठीक है सर मैं इनइक्वालिटी ना 2 मिनट में मारता हूँ। अच्छा ठीक है सर मैं डीआई ना 2-2 मिनट में ही मार लेता हूँ। अच्छा सर मेरा उधर ना प्रीलिम्स में 20 नंबर का स्पीड मैथ ना सिर्फ मैं 10 मिनट में मारता हूँ। बेटा तू प्रीलिम्स ही पढ़ और जिंदगी भर प्रीलिम्स ही क्वालिफाई, मेंस कभी करेगा ही नहीं। तुझे मेंस क्वालिफाई करना है तो तेरा अर्थमेटिक मजबूत होना बहुत जरूरी है, तेरे बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। तुझे मेंस में ना न्यू पैटर्न की नंबर सीरीज पूछी जाती है, तुझे मेंस में ना टॉपिक वाइज डीआई पूछा जाता है, टेबुलर लीनियर वाला डीआई नहीं, हाई लेवल का डीआई। उसके लिए हमारा हर एक टॉपिक का बेसिक मजबूत होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट में अगर मुझे मार्क्स लेने तो उसके लिए मुझे कौन से टॉपिक की प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा डेटा इंटरप्रिटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा सफिशिएंसी मैथ्स का क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी हर बार पूछा जाता है, स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही छोड़ देते। तू कौन सा भी मेंस दे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मिलेगा, मतलब मिलेगा क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, न्यू पैटर्न, नंबर सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और एवरेज। ये सब कुछ मैथ्स में हमें पूछा जाता है मेंस में। तो हमें सबसे पहले तो सिलेबस ही पता होना चाहिए, हमें सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। उम्मीद है आपको सबको ये सिलेबस काफी हेल्प करेगा 2024 में मेंस क्वालिफाई करने के लिए। चलो आगे जाते हैं दोस्तों, उसके बाद देखते हैं सर हमारा इंग्लिश का क्या होता है। इंग्लिश में आपको आता है क्लोज टेस्ट, आपको आता है रीडिंग कंप्रेhension, आपको आता है स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैराजेम्बल। ये होता है हमारा इंग्लिश का। और इंग्लिश का अगर मुझे ना पैराजेम्बल रहे या कुछ भी रहे ना, इंग्लिश का अगर मुझे रीडिंग कंप्रेhension करना है ना बेटा, तो इकोनॉमी से रिलेटेड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम पैसेज मेंस में जो है ना इकोनॉमी, फाइनेंस, बैंकिंग अवेयरनेस इससे रिलेटेड आते हैं। इसके लिए हमें न्यूज़पेपर रीड करने पड़ेंगे, इसके लिए एडिटोरियल रीड करना पड़ेगा, करंट में चल क्या रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और ये सब में अपने को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। इंग्लिश का भी हमें सिलेबस पता होना चाहिए मेंस लेवल का। सर क्या क्या होता है मेंस लेवल में, फिर से ध्यान दे, क्लोज स्टेज, रीडिंग कंप्रेhension, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन और क्या है पैराजम्बल। क्या है पैराजम्बल। चलो दोस्तों आगे जाते हैं, चलो दोस्तों आगे जाते हैं। सर जीए, सर जीए भाई, जीए है तो जीए है, जीए है तो मेंस है, जीए है तो उम्मीद है। जीए सबसे हथियार है, खतरनाक हथियार रहने वाला है हमें मेंस क्वालिफाई करने के लिए। सर जीए करना कैसे पड़ता है बताने वाला हूं, एक एक चीज पूरे प्रॉपर वे से बताने वाला हूं। बस वीडियो के आखिरी तक टिके रहो, लास्ट में बस मैं स्ट्रेटेजी स्टडी प्लान ही डिस्कस करने वाला हूं आपसे। सर जीए, सर हमारा जीए जनरल अवेयरनेस, इसमें ना बेटा इसको दो इसमें डिवाइड किया जाता है, एक रहता है फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस और एक रहता है हमारा करंट अफेयर जीए। बैंकिंग अवेयरनेस ना एक ही बार करके रख, खत्म, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अवेयरनेस एक ही बार करने की जरूरत है, बार बार करने की जरूरत नहीं। टाइप्स ऑफ अकाउंट फिर से करने की जरूरत है, एक बार रीड कर खत्म। हाँ टाइप्स ऑफ सेक हो गया, टाइप्स ऑफ अकाउंट हो गया, बेसल नॉर्म्स हो गया सर। अच्छा ये सब कुछ अरे एक ही बार करने के। आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट चेंज होने वाला है, आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट चेंज होने वाला है, नहीं होने वाला है, अरे होने वाला ही नहीं है। ये चीजें अगर बैंकिंग अवेयरनेस मैंने एक ही बार उसके एब्रिविएशन करके रखे, बैंकिंग की पूरी पूरी टर्मिनोलॉजी करके रखे, वो चेंज नहीं होता है। टाइप्स ऑफ चेक चेंज नहीं होने वाला है, वो वही रहने वाला है बेटा। तो बैंकिंग अवेयरनेस एक ही बार करके रखो, क्योंकि ये कम से कम हमें आता है 5-6 मार्क के लिए आता है ना, और एक ही बार करने की जरूरत है। हाँ करंट अफेयर तुझे हर बार करना पड़ेगा, ये चेंज होते रहेगा। बैंकिंग अवेयरनेस से कम 5, 6, 7, 8 मार्क एक बार पक्के बना ही ले। पूरा का पूरा बैंकिंग अवेयरनेस की पूरी पूरी टर्मिनोलॉजी एक बार पूरी पूरी रीड ही कर लो, ठीक है, फिर से जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो बैंकिंग अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कहां से करना है, सोर्सेज बताने वाला हूं, करंट अफेयर कहां से करना है वो भी बताने वाला हूं। वीडियो के आखिर तक टिक के रहो। सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं कि मैं इसमें पूछा क्या क्या जाता है। चलो दोस्तों आगे जाते हैं, उसके बाद हमारे पास रहने वाला है अच्छा लेटर और ऐसे राइटिंग, लेटर और ऐसे राइटिंग, ये भी कहीं ना कहीं हमारा
मेंस में आता है पीओके। मैं क्लर्क की बात नहीं कर रहा हूं। लेटर एंड ऐसे राइटिंग बेटा मेंस में भी आता है। ये कहां से करना है सर? लेटर ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कहां से करनी है? हर बार किसके ऊपर लेटर पूछा जाता है? ऐसे का कौन से ऐसे टॉपिक करके रखू सर जिसमें से मुझे ना ऐसे आए। हाँ, वो सब कुछ अपन डिस्कस करने वाले हैं। पर ये हमारा मेंस का ये भी एक क्या है, लेटर एंड ऐसे राइटिंग, ये भी काफी हेल्प करता है आपको, मेंस में काफी हेल्प करता है। इसमें कम से कम 15 प्लस मार्क्स आना हमें काफी जरूरी होता है। चलो आगे जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट। चलो ये तो हो गया पूरा का पूरा हमारा सिलेबस, ठीक है। आपको उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा कि मुझे मेंस क्वालिफाई करना है तो उसके लिए मुझे सिलेबस कौन सा कवर करना है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले है कि एग्जाम की लेवल क्या होती है। मैंने बोला एक एक क्वेश्चन अपन एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्कस करने वाले। एग्जाम की लेवल क्या होती है, मेंस के एग्जाम की लेवल क्या होती है, पेपर पैटर्न क्या होता है। अगर बेटा तुझे ये समझ लेना है ना कि एग्जाम की लेवल क्या होती है और एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होता है, सबसे खतरनाक हथियार है तेरे पास प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस पेपर। प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस पेपर, प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस पेपर। अगर खुद की लायकी चेक करनी है हमें कि सच में मैं मेंस निकाल पाऊंगा क्या, कुछ भी नहीं कर, गूगल पे जा, गूगल बापा पे सर्च कर लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ मेमोरी मेंस लेवल मेमोरी बेस पेपर 2023 और पूरा का पूरा रीजनिंग को घूर, पूरा का पूरा मैथ्स को घूर, इंग्लिश को घूर, लेटर और ऐसे राइटिंग के सब कुछ देख, सब कुछ देख। टाइम दिन 2-3 दिन वेस्ट कर उसमें, तुझे समझ में आएगा कि लेवल क्या होती है पेपर की। सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हमें प्रीवियस ईयर के पेपर। कुछ ही नहीं करना है सर, 2021 और 2023 के बीच में जितने भी पेपर हुए होंगे मेंस के, आईबीपीएस पीओ का मेंस, एसबीआई पीओ का मेंस, आरआरबी पीओ का मेंस, एसबीआई क्लर्क का मेंस, सब एसबीआई क्लर्क मेंस हो गया, आरआरबी क्लर्क मेंस हो गया, आईबीपीएस क्लर्क मेंस हो गया, जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर के एओ के या असिस्टेंट के हुए होंगे ना, इन सब को जाके गूगल बाबा पे सर्च करो, उनके पेपर को देखो। कहीं ना कहीं सबकी जो लेवल रहती ना आजू बाजू में घूमती रहती है। आपको सबसे अच्छा वे है, अगर मुझे एग्जाम की लेवल और पेपर पैटर्न समझना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस पेपर। कहां से मिलेंगे, गूगल पे जाओ सर्च करो, मिल जाएंगे, पर उसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं कुछ चीजें ऐसे बता रहा हूं जो कि आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए काफी हेल्प करने वाले हैं। ये सबसे अच्छा वे मुझे लगता है आपको समझाने का कि एग्जाम के लेवल और पेपर पैटर्न समझना है ना, तो लास्ट ईयर के मेंस लेवल के सबके सब पेपर आप एक बार चेक कर लो, आपको एग्जाम की लेवल और पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे जाते हैं। उसके बाद वाला अगर पॉइंट में देखता हूं तो उसके बाद वाला पॉइंट है स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। सर मेरा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, मेरा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए सर अगर मुझे मेंस क्वालिफाई करने हैं। तो हाँ, अपन प्रीलिम्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि जब प्रीलिम्स निकलेगा तभी मेंस निकलेगा, करना कुछ नहीं है। सर मैं क्या करूंगा डेली, सर मैं डेली क्या करूंगा, कुछ नहीं है, एक प्रीलिम्स, जिनका भी प्रीलिम्स ऑलरेडी 2-3 क्वालिफाई कर चुके हैं ना, कुछ नहीं करना है, एक प्रीलिम्स देना है। प्रीलिम्स देख के हमें चेक करना है अपन मार्क्स कहां तक 70 प्लस जा रहे हैं ना, हाँ तो मेरी उम्मीद बढ़ रही है सर मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई तो हो जाऊंगा। अब रही बात मेंस की, तुझे ना डेली ना मेंस की भी एक टेस्ट देनी है, डेली ना एक मेंस की भी एक टेस्ट देनी ही पड़ेगी, एक मेंस की टेस्ट देनी ही पड़ेगी। स्टार्टिंग में टाइम के हिसाब से टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं आपको मेंस की। हाँ बिल्कुल भी टाइम के हिसाब से आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, रीजनिंग से एक आधा मुश्किल से हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं होगा। तो एग्जाम में जाके टाइम के हिसाब से कर, वहां पे भी भर भर के टाइम रहेगा, तेरे से सॉल्व नहीं हो पाएगा। करना क्या है तुझे, एक मेंस की टेस्ट देनी है, क्या करना है, सबमिट करना है। क्या करेगा, सबमिट, सबमिट करके टेस्ट देनी है। अच्छा सबमिट करके, सबमिट कर, मेन की टेस्ट क्या कर, सबमिट कर और 4-5 घंटे एनालिसिस कर उसे, 4-5 घंटे एनालिसिस कर। मतलब क्या, रीजनिंग सबमिट, रीजनिंग के पूरे हाई लेवल के पजल करके देख। अच्छा मैसिव हाई लेवल के पूरे पूरे डेटा इंटरव्यू, आधा एक घंटा क्यों ना लगे एक एक डीआई को सॉल्व करने के लिए, देख उसको कंटिन्यू ऐसा 1 मंथ तक चलाओ, कंटिन्यू ऐसा 1 मंथ तक चलाओ। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। टाइम के हिसाब से स्टार्टिंग में आप मेंस में मार्क्स कभी नहीं ला पाओगे। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, सबमिट करो, 1 मंथ